मैं अपने जुमलों का सबूत अपने जुमलों से नहीं देता हूं। मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है, मैं क्या हूं, मेरे अल्फाज क्या हैं, मैं क्या हूं, मेरे कलिमात क्या हैं। बल्कि एक बात आगे बढ़कर कहूं, जिस दिन से मैं शुरू कर दूं तो एक सुनने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन तक मैं ये कहता रहूंगा खुदा कह रहा है, खुदा का नबी कह रहा है, वक्त का इमाम कह रहा है, तो हजारों कान लगे हुए होंगे, सैकड़ों लोग जमा होंगे। तुम क्या कह रहे हो? पैगाम खुदा पहुंचा रहे हो, पैगाम रसूल पहुंचा रहे हो, पैगाम इमाम पहुंचा रहे हो। तो पता चला हमारी हैसियत कुछ नहीं है, हमारी पहचान ही खुदा के रिश्ते से है, हमारी पहचान ही नबी के हवाले से है, हमारी पहचान ही इमाम के हवाले से है। मिलजुल कर सलवात पढ़िएगा बाआवाज़ बुलंद, क्योंकि पीछे आने वालों का सिलसिला शुरू हो रहा है, फिर हम और आप डिस्टर्ब होंगे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि दरमियान में आपका भी वक्त बर्बाद हो, मेरा भी वक्त बर्बाद हो, क्योंकि आज टाइम भी चेंज हुआ है और आज भी कल भी यही वक्त होगा और अगले हफ्ते सैटरडे को ये वक्त नहीं होगा, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे एक मेहमान स्पीकर आ रहे हैं। प्रोग्राम आप लोगों तक ईमेल के जरिए पहुंच चुका है। हसनैन रजब अली, और माशाल्लाह बहुत ही बासलाहियत जवानों में से हैं, न्यूयॉर्क में काफ़ी खिदमत कर रहे हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए स्पीकर जाने जाते हैं, बहुत ही वेल नोन एंड रिकग्नाइज स्पीकर हैं। तो चूँकि उनका प्रोग्राम इसी आवर्स में होगा तो हमारी मजलिस बकिया दिनों की तरह वही 7 बजे होगी, लेकिन आज और कल का प्रोग्राम वही 3:30 बजे का है। 3:30 का मतलब मैं वही कह चुका हूँ कि 3:30 ही है। तो बहरहाल दरमियान में फिर डिस्टर्ब ना हो, एक मरतबा सलवात पढ़िए, करीब और आ जाइए, ताकि पीछे जो है लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, बाद में कुछ लोग आगे आने की तमन्ना में यकीनन सवाब पाने के लिए करते हैं, तो उनको भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो। मिलजुल कर सलवात पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। मैं एक चीज़, मुझसे कई मेरे बुजुर्गों ने और जवानों ने जो बात नोट की और मुझ तक पहुंचाई, मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। कहा कभी ये होता कि हम अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा आगे बैठो। आज बच्चे का सवाल तो आया ही था, लेकिन बच्चे पहले से आगे बैठे हुए होते हैं। बल्कि अगर आप ये देखें कि बच्चे मरसी और तिलावत के वक्त से जो है आगे झुरमुट लगाए हुए हैं, यानी एक अच्छी अलामत हमारे दरमियान पैदा हो चुकी है और इस अलामत को बाकी रखना है। बल्कि मैं यहाँ पर एक बात कहता रहूं, क्योंकि हदीस में कहा गया है मोमिन अपनी हर दिन की हालत के साथ खुश नहीं होता है, बल्कि बेहतरी की जानिब बढ़ता रहता है, बेहतरी की जानिब बढ़ता रहता है। हमें बेहतरी की जानिब बढ़ना है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आगे बढ़ना और उसका अजर जो है यकीनन रखा गया, लेकिन अब जगह नहीं मिल रही है किसी को, तो यकीनन उसका सवाब उसे कोशिश की बुनियाद पर मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? इमाम फरमा रहे हैं कि एक आदमी जो है सेहत के जमाने में, जब उसे सेहत है, तबीयत ठीक है, नमाजें पढ़ा करता है, खड़े होकर पढ़ा करता है, रोजे भी रखा करता था, सुन्नत गुस्ल भी किया करता था, नमाज शब भी पढ़ा करता था। बीमार हो गया, बीमार हो गया। अब बीमारी की वजह से वाजिब नमाज भी किसी तरह से अदा कर ले रहा, रोजे रख नहीं पा रहा है, दुआएं पढ़ नहीं पा रहा है जितनी पढ़ता था, सूरा जितने पढ़ता था अब पढ़ नहीं पा रहा है, जितने आमाल किया करता था अब कर नहीं पा रहा है। करीम कल तो सेहत थी, आज सेहत नहीं है। परवरदिगारा कल तो उसके पास ताकत थी, आज ताकत नहीं है। परवरदिगारा कल तो खड़ा हो सकता था, आज खड़ा नहीं हो सकता है। परवरदिगारा कल तो उठ जाता था, आज उठने की उसमें ताकत नहीं है। क्या माबूद उतना ही सवाब रखेगा जितना अमल कर रहा है? आवाज आई, मैं गनी हूं, फकीर नहीं हूं, मेरा खजाना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर कल तूने सेहत के आलम में मुझे याद रखा था तो न सही कि कल जब तू बीमार पड़ जाएगा, जो आमाल नहीं कर रहा है उसका भी तुझे अजर दूंगा, उसका भी वो सवाब दूंगा जो कल तू सेहत के आलम में करता था। कुदरत ने आवाज दी, मैंने तेरे लिए सहूलत पैदा की कि सफर में जाएगा, नमाज कसर कर दूंगा, लेकिन कसर में पूरी नमाज का सवाब दूंगा, कसर में पूरी नमाज का सवाब दूंगा। तो अंदाजा लगाया, कोशिशों पे सवाब है, कोशिशों पे अजर है, कोशिशों पे आपको नेकियां मिलती हैं, नाम आमाल में दर्जा लिखा जाता है। बाज़ीज़ो, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। कल जहां मैंने बात पहुंचाई थी, बात वाज़े हो चुकी होगी आपके लिए कि कितना सवाब है करीब रहने में। इसलिए क्योंकि अगर आज हम मिंबर से करीब होंगे तो कल साहिब मिंबर से करीब होने की कोशिश करेंगे। आज अगर हम
मेहराब से करीब होंगे तो कल असल वारिस मेहराब से करीब होने की कोशिश होगी। अगर आज मजलिसों से करीब होंगे तो कल मुंतकिम खून हुसैन के करीब होंगे। अगर आज गिरियाज़ारी से करीब होंगे तो कल हुसैन के वारिस मातमदार से करीब होंगे। कल की मेरी गुफ्तगू यहीं पर तो पहुंची थी इमाम की तरफ। हाँ अजीजों, तो उनसे करीब होना है, उनसे करीब होना है जो ये कह रहा है इन्ना गैर मुहमिलीना वला नासीना लिज़िक्रिकुम, हम तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हैं, तुम गाफिल हो गए हो। अजीब बात है, ये गफलत कब तक रहेगी। इमाम को मैंने कहा बुला तो रहे हैं, मेहमान कर तो रहे हैं, कहाँ बिठाएंगे। हमारे घर में क्या ऐसे हालात हैं, ऐसी जगह है जहाँ इमाम बैठ सके? नहीं अजीजों, जब हम किसी आलिम को दावत देते हैं, किसी मौलाना को घर पे बुलाते हैं, क्यों इज्जत देते हो, क्यों एहतराम करते हो, क्यों कुर्बान हुए जाते हो? का सिर्फ इसलिए क्योंकि दीन खुदा बता रहा है, इसलिए ये इज्जत के लायक है, चूंकि ये इमाम का वारिस है। अगर वारिस इमाम को तुम अपने घर बुलाते हो तो हम एक बात का एहतमाम करते हैं कि अगर घर में कोई ऐसी कैसेट होती है डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम में, मौलाना आएंगे, कहीं फिल्म की कैसेट पे नजर न पड़ जाए, फौरन हटा दी जाती है, सीडी फौरन हटा दी जाती है, ये सामान फौरन हटा दिए जाते हैं। कहाँ? क्यों? कहीं मौलाना देख न ले। मौलाना के बैठने से पहले इतना एहतमाम करते हो। अगर गाड़ी में बिठा रहे हैं तो कभी इस तरह की चीज चलती है तो हटा दी जाती है। अजीब बात है, हम इतना ख्याल करते हैं। हाँ, एहतराम बहुत जरूरी है, मगर हमारा एहतराम हमारी वजह से है या इमाम की निस्बत से? हमारा एहतराम हमारी वजह से है या इमाम की निस्बत से है? हमारी इज्जत कोई इज्जत नहीं है। अल इज्जत लिल्लाह व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है, अल्लाह के मोमिनीन की है। अजीब बात है, जिनके सदक़े में हमने इज्जत पाई उन्हें तो इज्जत दिए जा रहे हैं, लेकिन जो साहिब इज्जत व कमाल है, जो इमाम वक्त है, उसे बुला रहे हैं, लेकिन अपने घर में कोई जगह नहीं पाते कि इमाम बैठ सके, इमाम आ सके। इमाम को बुलाना है तो हाँ अजीजों, अपने दिल का घर भी साफ करो, उस मकान को भी साफ करो जिसमें हमारा पूरा वजूद रहता है, उस मकान को भी साफ करो जिसमें हमारा अकीदा रहता है। जिस मकान में हमारा वजूद रहता है उसे घर कहते हैं, जिस मकान में हमारा अकीदा रहता है उसे दिल कहा जाता है। सलावत पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान को घर कहा जाता है। जिस मकान में हमारा अकीदा रहता है उसे दिल कहा जाता है। और मोमिन, उसका दिल, उसकी जबान एक होती है। मेरी अंग्रेजी की शुरू की तकरीर का जुमला आपको याद ही होगा, वहां कोई इख्तिलाफ नहीं होता है तो इमाम को बुला रहे हैं, घरों को पाक करना है, फिक्र को पाक करना है, जहन को पाक करना है। अजीजों, हम जब कोई इबादत करने लगते हैं तो इबादत से पहले कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। किस लिए करते हैं? कहा शैतान भगाते। क्या करते हैं? शैतान भगाते हैं। और शैतान भगाने पे मुझे याद आ गया, दाग दहलवी उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। एक मर्तबा वो घर में नमाज पढ़ रहे थे, उनके एक दोस्त मिलने के लिए चले आए। ऐसा हमारे नहीं हो रहा होगा, लेकिन उनके एक दोस्त मिलने के लिए चले आए कि नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज ऐसे ही तमाम की। नौकर ने कहा हुजूर आपके एक दोस्त मिलने के लिए आए थे। कहा कहाँ है? मेहमान खाने में बैठे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए। कहा नहीं, वो तो चले गए। कहा क्यों? तुमने रोका नहीं? कहा वो आए तो मैंने उनसे कहा आप नमाज पढ़ रहे हैं तो चले गए, जाओ बुला लाओ। कहा अभी अभी निकले। बुला लाए नौकर उन्हें। अब जो आए, कहा क्या बात है, कहाँ चले गए थे? आए थे बैठ जाते। कहा अभी अभी आया था, आपके नौकर ने बुलाया, आप नमाज पढ़ रहे थे इसलिए चला गया। कहा नमाज ही तो पढ़ रहा था, लाहौल नहीं पढ़ रहा था। नमाज ही तो पढ़ रहा था, लाहौल नहीं पढ़ रहा था। बैठ जाते
तो भाई ये बहुत अहम मसला है कि अब आप ये देखिएगा, नमाज पढ़ी जाए तो नमाज में और कार्य खैर में शामिल हुआ जाए। ये तो एक वाकया था, आपके साथ मैंने मिसाल के तौर पे शेयर कर लिया, ताकि अगर जहन बोझल हुआ हो, थका हुआ हो, क्योंकि इस गर्मी में आए हैं, तपिश में आए हैं, घंटे भर का फासला, 1.5 घंटे का फासला या उससे जायद का फासला, आप में से माशाअल्लाह खुदा जज़ाए खैर दे 70 या 80 किलोमीटर या उससे ज्यादा के डिस्टेंस से जो आते हैं, हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो जितनी दूर चला जाएगा और उसके बाद आएगा, अजर यकीनन दूर से आने पे बहुत है, लेकिन बेजाते ही अमदन डेलिबरेटली दूर हो जाएं ताकि वंस और ट्वाइस आएं, तो ये मुनासिब नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इस्लाम पड़ोस की बात करता है तो हमारा पड़ोसी कौन होता है? जब मदद की बात हो, फर्क है, देखिए हमारी बड़ी अप्रोच अलग अलग सी है। क्या है? जब मदद की बात हो तो 40 घर तक जितने रहते हैं मुझे मदद चाहिए, तो अप्रोच मैंने कहा है, देखिएगा, जब मुझे मदद चाहिए तो हर डायरेक्शन में जो 40 घर है मेरे पड़ोसी, और अगर मुझे कुछ बांटना है, इस्लाम खुद कहता है कि कुछ देना है तो पहले अपने घर से शुरू करो, लेकिन जब मुझे किसी की मदद करनी है तो घर के अंदर जो 4 आदमी उन्हें 10 बार गिन लूंगा, घर में जो 4 आदमी है उन्हें 10 बार गिन लूंगा, और 40 की तादाद तो पूरी हो गई। का भाई यही बात है, यहां 40 तो दूर तक जब मुझे मदद चाहिए, जब मदद करनी है तो एक ही को 10 बार दे दूंगा। बाजीजो याद रखिएगा, हम बनी हाशिम के मानने वाले हैं, बनी उमैया के मानने वाले नहीं है। बस बनी हाशिम और बनी उमैया की फिक्र में जो फर्क था, वही दोनों के पैकार में भी फर्क होना चाहिए। सलावत पढ़े बावाज़ बुलंद। और फर्क कैसा मैं बता दूं, फर्क ऐसा कि अली इब्न अबी तालिब का भाई, और मैं फिर एहतियात के साथ कहूंगा, अली इब्न अबी तालिब का भाई यकीनन मांगने नहीं आया है, अली का भाई है, लेकिन दुनिया को बताने आया है कि मेरे भाई की अदालत इंसाफ देख लो। जब अकील आए हैं, कहा अली मेरे बच्चे ज्यादा हैं और मेरे लिए यह वजीफा पूरा नहीं होता है, कुछ बढ़ा कर दे दो, कुछ बढ़ा कर दे दो। अली इब्न अबी तालिब जवाब नहीं देते हैं, अमलन जवाब देते हैं, एक अंगारा उठाते हैं और उसके बाद अकील के हाथों पर रख देते हैं। अकील अंगारा फेंक देते हैं, कहा अली मैंने तुमसे कुछ वजीफा बढ़ाने को कहा था, यह अंगारा रख दिया। कहा ए भाई अकील, अगर मैं तुम्हें दे देता हूं तो फिर उसके बाद मैं जलाया जाऊंगा, नहीं नामुमकिन है, यह अली का जुमला है, मैं सोचूं तो मेरा जहन जल जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि अली तो पूरी कायनात के लिए शाफ़े व मैशर हैं, शफीए रोज़े जज़ा हैं। लेकिन कहा ए अकील, मैं देकर गुनहगार नौज़ बिल्लाह नहीं होना चाहता हूं। यह बताया जा रहा है कि हाकिम कैसा होना चाहिए। उसके बाद अली ने कहा, हाथ पकड़ा, बाहर शाम हो चुकी थी, बाहर जो है लोगों की जो छोटी छोटी दुकानें, बंबई की जबान में जिसे छबड़ी कहा जाता, वो दुकान जो बाहर ताला लगा दिया गया, या आप उसके बाद मक्के और मदीने में भी इस तरह की दुकानें देखते हैं, हाजियों का झुरमुट या खाने काबा में होता है या वहां होता है, जगह होती है। अच्छा सवाब कमाना है, या वहां ज्वाइन कर लीजिए, यहां ज्वाइन कर लीजिए, ऑप्शनल है आपके लिए, दो में से या यहां ज्वाइन कीजिए या वहां। बहरहाल अब वो झुरमुट लगा हुआ होता है, तो ये दुकानें बंद थी। मौला ने कहा अकील तुम ज्यादा चाहते थे, जाकर इनमें से किसी एक दुकान को तोड़ो और जरूरत पूरी कर लो। अली उनको तैयार गुनाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिसाल से साबित कर रहे हैं। कहा अकील ने कहा ए अली ये तो चोरी होगी। अली ने कहा अगर एक दुकान का ताला टूट जाए तो चोरी है, और बैतुल माल ये है कि जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा का माल है, उसमें से दे दिया जाए तो पूरी उम्मत के माल से चोरी है। अजीब बात है, ए अकील तुम एक की चोरी नहीं कर सकते हो, मैं उम्मत की चोरी कर लूं? नहीं, अली ने पिछले हाकिमों के लिए भी, कल का जुमला याद होगा, अगले हाकिमों के लिए भी एक पैगाम दिया कि तुम बैतमाल में, दीनी मामलात में, अमानत के सिलसिले में इतने मोहतात हो जाना, क्योंकि अगर चंद लोगों का माल आए तो चंद लोगों के लिए जवाबदेह होना है। अगर